नमस्कार, शिक्षा की पाठशाला सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिंग मंडी में। तो प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये PM श्री स्कूल कौन से बोर्ड से संबंधित है सर? CBSE बोर्ड से संबंधित है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। स्कूल में कंप्यूटर लैब है। हाँ जी। और कंप्यूटर लैब के लिए कंप्यूटर टीचर और LA सरकार की ओर से अपॉइंटेड है। हाँ जी। इसी तरह साइंस लैब भी है। हाँ जी। और एक बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ जी सर। जिसमें 3 अखबार डेली मंगवाए जाते हैं, मासिक पत्रिकाएं आती है और 3000 से ऊपर लगभग पुस्तकें हैं। ठीक है सर। और इसके इंचार्ज श्री राम सिंह जी है, लेक्चरर। अच्छा। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बिल्डिंग है और बच्चों के बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था है। हाँ जी। और पूरे स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रीम है सर स्कूल में? स्कूल में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी है। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आपके स्कूल में जो कार्य करवाए जाते हैं? बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जैसे प्रेयर में हर क्लास को बोलने का मौका दिया जाता है। हाँ जी। जिसमें 5 स्टूडेंट बोलते हैं और एक उनके जो क्लास इंचार्ज है वो बोलते हैं। इसके साथ साथ बोलराम जी PTI है, उनके द्वारा योगा करवाया जाता है। हाँ जी। एक्सरसाइज, और उनको प्रेयर में पूरा टाइम दिया जाता है। ठीक है। और साथ साथ ही जैसे कक्षा में भी बच्चों को इस तरह मोटिवेशन प्रोग्राम हाँ जी। अध्यापकों की ओर से करवाए जाते हैं। तो आपके स्कूल का खेलों में योगदान सर? हमारे स्कूल के लगभग 40-45 बच्चे हर साल स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और इस साल भी 40 बच्चे स्टेट में गए हैं, उनमें से एक बच्चा नेशनल में भी गया है। ठीक है सर। तो सर स्टाफ की स्थिति के बारे में, स्कूल में स्टाफ कितना है? स्कूल में टोटल 35 स्टाफ 10 है। हाँ जी। और जिनमें कुछ सब्जेक्टों के जैसे हिंदी के 3 टीचर हैं। हाँ जी। 3 लेक्चरर हैं। हाँ जी। और मैथ के 2 हैं। ठीक है। संस्कृत के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, और साइंस के 3 लेक्चरर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, और साथ में TGT भी है। हाँ जी। तो मैथ के 2 हैं। ठीक है। स्टाफ की कोई कमी नहीं है, पूरा स्टाफ पूरा है। हाँ जी। और बच्चों की पढ़ाई का स्तर भी अच्छा है। हाँ जी। और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी समय समय पर करवाए जाते हैं। हाँ जी सर, जो देखते हैं। सरकार की ओर से हिदायत दी जाती है वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों को तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करने की कोशिश की जाती है। तो जो दर्शक देख रहे हैं जी, जो गांव वाले अपने जो क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपना स्कूल CBSE बोर्ड से संबंधित है और तीनों फैकल्टी है। बच्चों की पढ़ाई का स्तर काफ़ी अच्छा है। तो आप अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन करवाएं और फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इस क्षेत्र में जैसे चोपटा ब्लॉक में PM श्री विद्यालय शुरू में यही बना, इसके बाद में रूपावास है। तो 2 ही PM श्री है जिनमें सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दी जाती है और विशेष ध्यान रखा जाता है कि सारे टीचर यहाँ उपलब्ध रहें। तो मेरा यही कहना है दर्शकों से भी, इस स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद सर। इसी कड़ी में अब आगे हमसे बात करेंगे संस्कृत के प्रवक्ता सर भीमसेन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बच्चों के जो नैतिक मूल्यों के बारे में थोड़ा बताएं सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सभी आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। हमारे विद्यालय के बारे में बताया, जो आपने प्रश्न किया है इसका उत्तर कुछ शब्दों में
पहले प्रधानाचार्य जी ने दे दिया था बिल्कुल सर। कि प्रार्थना सभा के अंदर 5 बच्चों को बोलने का मौका दिया जाता है। जब बोलने का मौका दिया जाता है तब भी प्रत्येक बच्चे को अध्यापक तैयार करवाते हैं। उनमें से एक नैतिक मूल्यों के बारे में ज़रूर होता है और हमारा बल रहता है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए, माता पिता की सेवा भावना और देश प्रेम की भावना उनमें जगाने का हमारा प्रयास रहता है। आज जो समाज में विकृतियां आ रही हैं उनको हम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से उसका संदेश देते हैं, बच्चों को उसके बारे में काफ़ी समझाते हैं। हमारे पास बेटियां हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं और नैतिक मूल्यों के बढ़ावा के लिए हम जो है नैतिक शिक्षा की किताबों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। हमारी अध्यापिकाएं और हम विशेष करके मेरा जो हमेशा भाषण रहता है, मेरे अध्यापक साथी मुझे बार बार इसके लिए कहते हैं कि आप गीता के ऊपर बोलिए, आप उस पर बोलिए। तो नैतिक मूल्यों के विकास के लिए हमारी प्राथमिकता रहती है और ये पढ़ाई से भी, शिक्षा से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े घरों में अशांति हो रही है, वो नैतिक मूल्यों की कमी से ही हो रही है। इसलिए हम नैतिक मूल्यों पर बल ज़्यादा देते हैं। अंत में दर्शकों के लिए कोई संदेश सर? दर्शकों के लिए एक ही संदेश है कि ये पीएम श्री विद्यालय है, इसमें आप अधिक से अधिक एडमिशन करवाएं और कृपया अपने बच्चे प्रतिदिन क्या काम कर रहे हैं, विद्यालय से आकर के क्या कर रहे हैं, रास्ते में क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी निगरानी ज़रूर रखें। विद्यालय से जब घर आकर के बैग रखता है बच्चा तो आप ज़रूर उसका ध्यान करें कि ये पढ़ के आया है, नहीं आया है। सारे आने के बाद और स्कूल जाने तक इसने क्या किताब उठाई है या नहीं। केवल विद्यालय पर नहीं, आप प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों को देखते होंगे, उनके माता पिता बड़ा सहयोग करते हैं। तो हमारी अपील है माता पिता से अधिक हमारे पास एडमिशन कराएं और घर के अंदर बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दें। जितना हो सके आप अपने बच्चों को दिखाएं कि हम मोबाइल से दूर हैं, तो बेटा इन मोबाइल से, इन एक्टिविटी से आप दूर रहिए, तभी बच्चों में सुधार होगा और शिक्षा को समर्पण होगा। यही मेरी अपील है। तो स्कूली शिक्षा से हटकर जो कुछ दर्शक है सर जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, नॉवल वगैरह पढ़ने के, तो उस विषय पर आपके विचार? नावल जो पढ़ रहे हैं वो आपको ये देख रहा है कि किस प्रकार केवल मनोरंजन की है या ज्ञानवर्धक है। हाँ जी। कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने परिवार के बीच में बैठ कर के पढ़ते हैं, वो अच्छी आदत है कि कुछ न कुछ पढ़ें, परंतु अपने जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपके बच्चे भी देख रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है। हाँ जी। यदि आप धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चों को भी संदेश जाएगा कि किस प्रकार की पुस्तक पढ़नी है। केवल नावल मनोरंजन के लिए आपको नहीं पढ़नी है। हाँ जी। ज्ञानवर्धक पढ़िए, बच्चों के बीच बैठ करके पढ़िए, ताकि हमारे बच्चे हमें देख करके मोटिवेट हो। हाँ जी, बच्चा देख कर सीखता है। तो बच्चा देख कर ज़्यादा सीखता है। हाँ जी। यदि हम बच्चे को कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, और हम खुद चिपके रहेंगे, तो बच्चा कभी भी मोबाइल से दूर नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है। समाचार पत्रों में काफ़ी खबर आती हैं आजकल कि छोटे बच्चों को मोबाइल लगातार देखने से ब्रेन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान करना होगा। ये हमारे बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दुष्प्रभाव डाल रहा है, तो हमें इनको ध्यान रखना होगा। बच्चों को आदर्श बन करके पेश होना होगा। बच्चों को खेलों से भी जोड़ के रखना होगा। खेलों से जोड़ के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एक टीम है। हाँ जी। आपके यूथ क्लब बने हुए हैं, जेबीटी युवा क्लब बना हुआ है, उसमें आपके गांव के मैं कुछ लड़कों का नाम लेना चाहता हूं। हाँ जी, जरूर सर। एक पवन सुथार हैं। हाँ जी। एक शायद कुलदीप पचार हैं, एक मांगेराम जी आप हैं, अजय पचार हैं, और एक सुरेंद्र शर्मा हैं। हाँ जी। उनकी फेसबुक पर देखते हैं हम, वो बच्चों के साथ 80-80 बच्चों के साथ टोलियां लेकर के सुबह और शाम को ग्राउंड के अंदर अच्छा पसीना बहाते हैं। हाँ जी सर। और बच्चों का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, शारीरिक रूप से मजबूत भी होंगे, और सबसे बड़ी बात होगी ये नैतिक होंगे और नशे से जरूर दूर रहेंगे। इसमें आप भी हैं मांगेराम जी। इस कड़ी में आपकी टीम को मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ, और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूँ
कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में भी इनका पूरा सहयोग रहता है। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं या शहीदी दिवस मनाते हैं, तो इनकी टीम हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ी होती है। 23 मार्च 2025 को इन्होंने भगत सिंह का शहीदी दिवस जन्मदिवस मनाया था विद्यालय में, बहुत अच्छा लगा था। मेरी आपसे दर्शकों से अपील है कि इन युवाओं का अवश्य साथ दें, सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।